दोस्तों, चंडीगढ़ की रहने वाली अनामिका नाम की लड़की नौकरी की तलाश में कुवैत चली जाती है। वहां कुछ दिन अपनी सहेली के साथ रहने के बाद उसे एक अरबी शेख के घर में नौकरी मिल जाती है। जब पहली बार उस अरबी शेख की नज़र अनामिका पर पड़ी तो वह अनामिका का दीवाना होने लगा। फिर उस अरबी शेख ने अनामिका को बहुत सारे पैसे देने का लालच देकर उसके साथ इतना घिनौना काम किया जिसे सुनकर आपके कान फट जाएंगे। उस अरबी शेख ने अनामिका के साथ पहले खुद घिनौना काम किया, उसके बाद और 3 अरबी शेखों से मिलकर अनामिका के साथ बहुत बुरा किया। अनामिका, जिसने आज तक चंडीगढ़ में किसी लड़के को भी अपना दोस्त नहीं बनाया था, उसने 4 शेखों के साथ कैसे 8 महीने गुजर किए। इतना दर्द आखिर कैसे सहन किया? वो अरबी शेख जो हमेशा आगे वाली को नहीं बल्कि पीछे वाली को ही ज्यादा पसंद करते हैं। फिर अनामिका जैसी लड़की ने कैसे सहन किया? पूरी बात विस्तार से जानने के लिए वीडियो को अंतिम तक देखते रहें। दोस्तों, चंडीगढ़ की गलियों में पल्ले बढ़ने वाली अनामिका एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की थी। पिता एक छोटे व्यापारी थे और मां गणी थी। घर में 3 भाई बहन थे जिनमें अनामिका सबसे बड़ी थी। परिवार के हालात ठीक थे मगर कोई बड़ी आर्थिक संपन्नता नहीं थी। अनामिका शुरू से ही मेहनती और होशियार रही थी। उसने ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद तय किया कि वह नौकरी करके अपने परिवार की जिम्मेदारी हल्की करेगी। चंडीगढ़ में नौकरी न मिलने के बाद अनामिका ने अपनी किसी सहेली की मदद से कुवैत का वीजा बनवा लिया। कुवैत एयरपोर्ट पर जब अनामिका उतरी तो उसने पहली बार उस रेत और तेल की धरती की खुशबू महसूस की। हर तरफ ऊंची ऊंची इमारतें, चमचमाती गाड़ियां और रंगीन बाजार थे। वह थोड़ी घबराई हुई थी कि कैसे यहां अकेली रहेगी। कुछ देर बाद एयरपोर्ट से उसे लेने के लिए उसकी सहेली नेहा आ गई, जो पहले से ही कुवैत में काम करती थी। नेहा ने उसे गले लगाया और बोली, चिंता मत कर, यहाँ की जिंदगी अलग है, लेकिन अगर समझदारी से रहो तो सब आसान हो जाएगा। नेहा ने अनामिका को अपने फ्लैट में ले जाकर कुछ दिन अपने पास रखा। उन्हीं दिनों अनामिका ने अलग अलग जगह इंटरव्यू दिए। कुछ ही दिनों में उसे एक बड़ी खबर मिली। एक अमीर अरबी शेख के घर में उसे काम मिल गया है। शेख का नाम था हामिद अल सैफ। वह कुवैत के नामी व्यवसायी और समाज सेवी थे। उनका घर किसी महल से कम नहीं था। संगमरमर की दीवारें, सुनहरे झूमर, बड़े बड़े बगीचे और आलीशान गाड़ियां थीं। अनामिका को वहां घरेलू प्रबंधन और मेहमानों के स्वागत का काम सौंपा गया। शुरू में वह थोड़ा डरी हुई थी, मगर धीरे धीरे उसने सब कुछ सीख लिया। उसकी मेहनत और सादगी से शेख बहुत प्रभावित हुआ। शेख ने देखा कि अनामिका सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि दिल से भी साफ और ईमानदार है। उसके चेहरे की मासूमियत और उसकी आंखों में छिपा आत्मविश्वास हर दिन शेख को और करीब खींचने लगा। कुछ हफ्तों बाद शेख ने अनामिका से खुलकर बातें करना शुरू किया। पहले वह सिर्फ काम के सिलसिले में बातें करता था, मगर धीरे धीरे उसने निजी सवाल पूछने शुरू कर दिए। भारत में तुम्हारा परिवार कैसा है? तुम्हें यहां रहना अच्छा लगता है? अनामिका ने भी खुलकर जवाब देना शुरू किया। उसे लगा कि शेख बाकी अरबियों जैसा कठोर नहीं है बल्कि बहुत दयालु और समझदार है। लेकिन अनामिका को इतना मालूम नहीं था कि वह अंदर से एक राक्षस से कम नहीं है। फिर एक दिन शेख ने पहली बार अनामिका के हाथों को हल्के से थाम लिया। अनामिका चौंक गई, लेकिन शेख ने मुस्कुराकर कहा, मुझे तुम्हारी सच्चाई और सुंदरता दोनों भा गई हैं। दिन बीतते गए। शेख अब अनामिका की खूबसूरती का दीवाना हो चुका था। उसने उसे महंगे तोहफे देने शुरू किए। हीरे की अंगूठियां, सुनहरी चूड़ियां, महंगे कपड़े। एक शाम जब पूरा महल शांत था, शेख ने अनामिका से कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें सिर्फ एक नौकरानी की तरह नहीं बल्कि अपनी जिंदगी की रानी बना सकता हूं। तुम्हें जितना धन चाहिए मिलेगा, लेकिन बदले में मुझे चाहिए कि तुम मेरी पत्नी बन जाओ। अनामिका स्तब्ध रह गई। एक तरफ उसका भारतीय परिवार और उनकी उम्मीदें थीं, दूसरी तरफ शेख का वैभव और उसकी मोहब्बत। लंबे समय तक सोचने के बाद उसने फैसला किया। पैसों और शेख के सम्मान के लालच में उसने हां कर दी। शेख हामिद ने अनामिका के लिए एक भव्य शादी का आयोजन किया। अरब रीति रिवाजों के अनुसार महल को सजाया गया। सोने चांदी के दीपक, रंग बिरंगे कालीन और सुगंधित इत्र की महक पूरे घर में फैली हुई थी।
अनामिका ने अपने जीवन में कभी इतना वैभव नहीं देखा था। वह दुल्हन बनी तो उसके शरीर पर सोने के गहनों की झंकार और मोतियों की चमक थी। शेख ने सबके सामने घोषणा की, आज से अनामिका सिर्फ मेरी पत्नी नहीं बल्कि इस महल की रानी है। अनामिका का दिल धड़क रहा था। वह जानती थी कि उसका फैसला परिवार की उम्मीदों से अलग था, लेकिन उस समय उसकी आंखों के सामने सिर्फ सोना महल और भविष्य की सुरक्षा थी। शादी के बाद शेख ने उसे किसी रानी की तरह रखा। अब अनामिका नौकरानी नहीं थी, बल्कि नौकर चाकर उसके इशारे पर काम करते थे। महल में उसकी इज्जत बढ़ गई थी। लोग अब उसे बेगम साहिबा कहकर बुलाते। हर दिन नई नई ड्रेस, गहने और पार्टियां उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गई। धीरे धीरे अनामिका के भीतर भी आत्मविश्वास आ गया। अब वह खुद को उस दुनिया का हिस्सा मानने लगी थी। वैभव और सम्मान के बीच अनामिका के दिल में एक खालीपन था। कभी कभी वह रातों को अकेली बैठकर सोचती, क्या मैंने सच में सही किया? क्या मैं सिर्फ पैसों के लिए इस रिश्ते में बंध गई? शेख उससे बहुत प्यार करता था, मगर उसके दिल में अपने परिवार की यादें, भारत की गलियां और बचपन की यादें भी थीं। वह चाहकर भी इन्हें भूल नहीं पा रही थी। फिर एक दिन अनामिका ने अपने खालीपन को दूर करने के लिए महल में किसी हिंदुस्तानी पंजाबी लड़के के साथ संबंध बना लिए। इस बात की खबर एक दिन उसके पति शेख को लग गई। शेख बहुत गुस्से में आ गया और लाल पीला होकर अनामिका को कहने लगा कि इसका नतीजा तुम्हें मिलकर रहेगा। तुमने मुझे धोखा दिया है, अब मैं तुम्हें धोखा कैसे दूंगा? तुम कभी भूल नहीं पाओगी। फिर उसने कुछ और शेख लोगों को अपने घर बुलाया और अनामिका को उसका नतीजा भुगतना पड़ा। फिर उस शेख ने अनामिका को भारत वापस जाने को कहा, लेकिन अनामिका ने मना कर दिया। उसने कहा कि मेरे साथ इतना बुरा हुआ है कि मैं अब भारत नहीं जा सकती। शेख चालाकी से अनामिका के साथ मीठी मीठी बातें करने लगा। अनामिका ने सब कुछ बुलाकर खुद शेख से माफी मांगी और कहा कि पहले गलती मेरे से हुई थी और मुझे उसकी सजा भी मिल गई। शेख को भी अपने करने पर पछतावा। फिर एक दिन जब शेख ने देखा कि अनामिका अक्सर खामोश रहती है, उसने उससे पूछा, क्या तुम खुश नहीं हो? अनामिका ने हल्की मुस्कान दी, मगर आंखें झुक गईं। शेख ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर कहा, अगर तुम्हें अपने देश की याद आती है तो मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा। तुम्हारे परिवार से मिलकर आओ, और अगर चाहो तो मैं खुद तुम्हारे साथ चलूंगा। अनामिका की आंखों में चमक आ गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा शेख उसके लिए इतना सोच सकता है। कुछ ही हफ्तों बाद शेख और अनामिका भारत आए। दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरते ही अनामिका की आंखों से आंसू बह निकले। उसने मिट्टी को छुआ और महसूस किया जैसे वह फिर से अपने घर में लौट आई हो। जब वह चंडीगढ़ पहुंची तो पूरा मोहल्ला हैरान रह गया। एक साधारण लड़की अब अरब की बेगम बनकर लौटी थी। परिवार की आंखों में गर्व और हैरानी दोनों थी। शेख ने अनामिका के माता पिता को गले लगाया और कहा, अब आपकी बेटी मेरी जिम्मेदारी है। मैं इसे अपनी जान से भी ज्यादा संभालूंगा। चंडीगढ़ में कुछ दिन रहकर शेख और अनामिका ने मंदिरों और ऐतिहासिक स्थलों का दौरा किया। लोग जब उन्हें देखते तो कहते, देखो किस्मत कैसे बदलती है। हमारी गली की लड़की अब किसी रानी से कम नहीं। अनामिका को अब समझ आने लगा कि उसका फैसला सिर्फ लालच नहीं था, बल्कि एक नया जीवन था जिसमें उसे प्यार, सम्मान और परिवार दोनों मिले। धीरे धीरे अनामिका ने अपनी जिंदगी को स्वीकार कर लिया। वो शेख की सच्चाई और प्यार की कदर करने लगी। उसने सोचा, अगर इंसान मेहनत और हिम्मत से आगे बढ़े तो उसकी तकदीर बदल सकती है। कभी कभी फैसले मुश्किल होते हैं, मगर सही इंसान मिल जाए तो जिंदगी आसान हो जाती है। और इस तरह एक साधारण चंडीगढ़ की लड़की अरब की दुनिया की रानी बन गई, जिसने धन, प्यार और सम्मान तीनों पा लिए।